ध्रुव मेरी तरफ देखो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, बस वो दादी से ऐसे ही जरा। क्या हो गया? नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, मैं संभाल लूंगा। फिलहाल कुछ और बात करनी है। ये जो गजल लड़की है इसका कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी तुम भी समझ नहीं पा रहे? जाहिर है उसके पास या उसके घर में फैमिली का एक भी फोटो नहीं है और उसकी हरकतें भी कुछ अजीब सी हैं। कंप्लीट कॉम्बिनेशन। बड़े मियाँ छोटे मियाँ, कितनी जबरदस्त जोड़ी है ना। क्या फिर से शुरू करना है हाथ? फिर से? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो कॉफी मुझे दोबारा पीनी है। कौन सी कॉफी? वही कॉफी जो तुम इस लड़की के साथ पी रहे थे मुराद। तुम तो कह रहे थे कि वो बहुत मजलूम है, खुदकुशी कर लेगी, फिर ये कॉफी? तुम्हें जवाब चाहिए? हाँ चाहिए। क्योंकि मुझे यकीन नहीं था। ये कैसा जवाब है मुराद? किस बात का यकीन नहीं था? बेहतर है भाई अब आप सच बता दें। तुम बीच में मत बोलो। ओ क्यों नहीं बोलो? बोलो बोलो ध्रुव साहब, तुम्हारी इस गर्लफ्रेंड का अब तक हमें क्यों नहीं पता चला? हाँ बताना तो चाहिए था मुझे। इंसान की कुछ प्राइवेसी भी होती है ध्रुव। हम भी तो तुम्हें जानते थे, समझते थे। चलो तुम्हारी पर्सनल लाइफ पे बात करते हैं माय डियर वाइफ हयात। जबरदस्त जबरदस्त, अब बात मेरी तरफ घुमा दी तुमने। मुझसे जो एक गलती हो गई थी तुम उसी का ढोल पीटे जा रहे हो। बोर नहीं हो जाते मुराद सर सलमास? मुझे एक काम याद आ गया, चलता हूं। क्या बात है, ब्रावो, बहुत अहम बात की है तुमने तो। अच्छा ये तो बताओ कितने दिन हुए हैं? किस चीज को? यानी हमें कितने दिन हुए हैं अभी साथ रहते हुए? हाँ पता नहीं मुझे। तुम्हें नहीं पता? यानी तुम जो हर बात का हिसाब किताब रखती हो उसे इतनी अहम बात का नहीं पता? हाँ मैं बताता हूं, बहुत कम दिन। हाँ बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन इतना क्लोज मत आओ। अब ठीक है? थोड़ा फासला रखो, कहा ना। कितना फासला? थोड़ा फासला यानी क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं प्रॉब्लम नहीं है, वो बस इसलिए कहा कि कहीं हम उस मौजू से ना हट जाएं जो बात हम कर रहे हैं, और बस। अच्छा तो ये बात है। हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें फोटोज दिखा सकती हूँ, सबूत है मेरे पास। कोई जरूरत नहीं, मैं ही वो आदमी जो इस तस्वीर में है। तो जल्दी बताओ फिर। नहीं अभी नहीं। अभी बताओ। मुझे झूठ बोलने पर मजबूर मत करो। ओह तो इतनी अहम है वो तुम्हारे लिए? इनफ हयात, बहुत हो गया। जल्दी जान लोगी तुम उसके बारे में। नहीं मुझे इसी वक्त जानना है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी मुराद। मेरे ख्याल से इंसान को वो बात ही नहीं करनी चाहिए जो वो कर नहीं सकता। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ओह सच में? हाँ बिल्कुल। जाते हुए चालक को भेज देना मेरे पास। हाँ, देख लेना, बहुत पछताओगे तुम एक दिन। मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें खबरदार किया था। कुछ बताओगे कि हुआ क्या है? आखिर कौन सा गुनाह सरजद हो गया है मुझसे? आज से तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, सुन लिया? क्या? मैं समझी नहीं। मुराद, ये थोड़ी देर पहले क्या किया है तुमने? देखो आ गई टूअल। आज से हयात इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं होगी। इसका काम किसी और को दे दो। मतलब क्या है तुम्हारा कि मैं नहीं हूं इसमें? क्योंकि मैं कह रहा हूं इसलिए। क्यों, अच्छा नहीं लगा? तुम मेरा फैसला नहीं मानोगी? मुराद मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके मैंने इस पर काम किया है। इतनी तेज आवाज में क्यों? प्लीज काम डाउन। कोई मुझे बताएगा ये सब क्या है? क्या मैं अकेला छोड़ सकती हूँ टूअल? बिल्कुल, जाती हूँ मैं। तुम मुझे सबक सिखाना चाहते हो उसके लिए जो अभी हुआ है? क्या मतलब है तुम्हारा? एमरे की वजह से कर रहे हो ना तुम ये सब कुछ? एमरे? काफी अच्छी दोस्ती हो गई उससे। हाँ घुमा फिरा क्यों रहे हो तुम मुराद? सीधी बात करो मुझसे, आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट बात कर रहा हूँ यार। तुम अब इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हो, बस। मुराद तुम मुझे ऐसे निकाल कर नहीं जा सकते। इस कंपनी में पार्टनर हूं मैं, मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं अब।
अगर मुझे निकालना ही था तो पहले ही रोक देते, और अब जबकि सारा काम हो गया है तो मुझे ही निकाल दिया। देखा देखा तुमने, ये हमारा अपना घर है और मैं यहाँ ऐसे आया हूं जैसे यहाँ कोई चोर आया है। दादी जान ठीक हो गई हैं, कल हम लोग अपने घर जा रहे हैं, दैट्स इट। नहीं, हमने दादी से वादा किया था कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। हयात प्लीज मुझे मजीद टेंशन मत दो। जब से तुम आई हो मुझे सुकून नहीं मिला, तुम ये ठीक नहीं कर रही। ये भी तो ठीक नहीं, जिसको दिल चाहे पंच मार के नीचे गिरा दो। हयात, अब उस आदमी का जिक्र तुम मेरे सामने बिल्कुल नहीं करोगी, सुन लिया तुमने? या अल्लाह, तुम अभी तक उसी को लेकर बैठे हो मुराद? जहन पर सवार हो गया है। कहा ना उसके बारे में बात नहीं होगी। जो आपका हुक्म आलीजा। अरे इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अब मजाक नहीं, गौर से सुनो मेरी बात, ठीक है? ये दिन मैंने कैसे गुजारे मैं नहीं जानता। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, जो गलतियां तुमसे हुई जाने दो। आखिर मेरी बीवी हो, कुछ समझी? सिर्फ कागजों में। फिर वही, क्या चाहती हो तुम? सब कुछ क्लियर कर दो तुम इसी वक्त। ओके फाइन, मैं आज खुल के कहती हूं तुमसे, ये शादी नहीं है मुराद। मैंने शादी का ऐसा ख्वाब नहीं देखा था। सोचा था कि जब हम दोनों सुबह साथ उठे, नाश्ता बनाकर लाती तुम्हारे लिए। नाश्ता करते, खाना खाते साथ में दोनों। और क्या चाहिए था मुझे? बस थोड़ी खुशी। खाना तो क्या, हम 1 मिनट साथ नहीं बैठ सकते। हाँ, चलना तो दूर की बात है। ये मियाँ बीवी का रिश्ता तो नहीं हुआ ना। हम दोनों मियाँ बीवी नहीं हैं और इसके जिम्मेदार हो तुम। आज तुमने ये दूसरी बार ताना दिया है। वाकई में तुम मेरी बीवी बनना चाहती हो ना? आओ चलो बनो बीवी। हाँ, तुमने जो कहा मुझे यकीन नहीं आ रहा। जो कुछ भी आज तक किया तुमने, मैंने वो सब कबूल किया, किसी चीज का बुरा नहीं माना मुराद। ये आज जो तुमने किया, ये आज जो कुछ भी तुमने किया, दादाजी आपने मुझे डरा दिया। इसमें डरने की क्या बात है? इतना बड़ा फैसला कर लिया तब किसी से नहीं डरी। इसीलिए समझा रहा हूं, ग्रेसुन चलते हैं, वहीं रहेंगे। क्यों, क्या हो गया है? अब हम वापस क्यों जाएंगे? इतना कुछ हो जाने के बाद पूछ रही हो कि वापस किस लिए जाएंगे? तुम्हारी शादी नाकाम हो चुकी है। चलो इन कागजात पर दस्तखत कर दो। मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करने वाली हूँ। लेकिन क्यों? दरअसल मेरा मतलब है कि इतनी जल्दी क्या है? मतलब है तुम्हारा? जल्दी क्या है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। लगता है बेवकूफ बना रही हो तुम हम सबको। हरगिज़ नहीं, मैं क्यों किसी को बेवकूफ बनाऊंगी? तो फिर तुम इस पर साइन क्यों नहीं कर रही? मैं सोच रही हूँ कि शायद आगे जाकर कोई रास्ता निकल आए और हम इस पर बात कर सकें। हयात, अब ये ड्रामेबाजी बंद करो और गौर से सुनो। तुम इन तलाक के कागजात पर दस्तखत करो, वरना अपना सामान उठाओ और अपने शौहर के घर जाओ। देखो कौन है। हयात, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। ओ मुराद सर सलमाज, आइए। बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, आ जाओ। शाबाश।
आओ मेरी प्यारी पोती, तुम भी आओ। दोनों इन पर दस्तखत करो और किस्सा खत्म करो। एक सेकंड, ये क्या है? तलाक के कागजात हैं ये तुम्हारी। अब जल्दी से इन पर दस्तखत करो और अपनी अपनी जिंदगी जियो। मैं साइन नहीं तो करूंगा। फिर हाथ मत लगाना इनको। हशमत साहब, हाथ छोड़े मेरा। आप ऐसा नहीं करेंगे। कौन रोकेगा मुझे? मैं। मुराद सर सलमास, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। देखें, मुझे मजबूर मत करें। अगर मैंने तुम्हें मजबूर किया तो? मैं कोई गुस्ताखी नहीं करना चाहता। अगर तुम नहीं करना चाहते तो मत करो, मगर मैं तो करूंगा। हशमत साहब। बहुत हो गया। हयात, मैं तुमसे यहाँ बात करने आया हूँ। हयात खत्म हो गई। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ, बेजार हो गई हूँ मैं। बस खत्म हो गया, हो गया। तो तुमने साइन कर दिए ना इस पेपर पे? कर दिए। हाँ, तो बस ठीक है। मैं इस पेपर को मानता ही नहीं, क्योंकि मुझे ये कबूल ही नहीं है। और याद रखना, अगर ऐसी गलती दोबारा हुई तो उसकी जिम्मेदार तुम होगी। निहायत ही मगरूर इंसान हो तुम। हाँ। अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो तो इस हद तक भी तुम ही लाए हो मुझे। शादी के बाद से तुमने अपनी एक छोटी सी गलती तक तो मानी नहीं है मुराद। गलती तुमने की इन पेपर्स पे साइन करके। तुमने कोई हल भी तो नहीं निकाला इसका। तुम्हारी नजर में ये हल है? हाँ है, अगर तुम्हारी यही सोच है तो। क्योंकि मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, तुम यही चाहती हो ना, तो सब खत्म। पागल हो गया है। ये कागज फाड़ दिया तो क्या हम दूसरा बनवा लेंगे? कागज फाड़ने से कुछ नहीं होता। क्या ये हम दूसरा नहीं बनवा सकते?